हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। यानी कि बच्चे के डिलीवरी होने के बाद जो मदर्स को डिप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। अब आप सोचेंगे कि डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद भी कोई डिप्रेशन होता है? हाँ, बच्चे की डिलीवरी के बाद मदर्स को डिप्रेशन होता है, लेकिन ये हम में से कई लोग इसके बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम में से कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ जो सिम्टम्स, जो लक्षण हमें दिख रहा है, जो हमें समझ आ रहा है, वो असल में डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। क्योंकि जब भी हम अपने फैमिली को या फ्रेंड्स को इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में, इसकी तकलीफ़ के बारे में बताकर अप्रोच करते हैं तो वो हमें यही समझाते हैं कि ये हम सबके साथ होता है और ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें एक लड़की से एक इंसान माँ बनती है और उस माँ बनने के ट्रांजिशन फेज़ में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। उस फेज़ को हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज़। लेकिन हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि ये सबके साथ ट्रांजिशन फेज़ ही नहीं होता। किसी किसी के साथ ये बहुत ही सिवियर फॉर्म ले लेता है और इस ट्रांजिशन फेज़ को वो एडजस्ट नहीं कर पाते, इस चेंज को वो एडजस्ट नहीं कर पाते और वो धीरे 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 डिप्रेशन का रूप ले लेता है। बट इससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ पता लगा पाएँ, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कुछ समझ पाएँ, हमारे आसपास में उसके बारे में, डिप्रेशन के बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन है कि हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस दे ही नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए और किसके पास जाकर अप्रोच करना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है वो असल में नॉर्मल है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस डिप्रेशन के टाइम पे मदर को क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन्हें कहाँ जाकर अप्रोच करना चाहिए और क्यों उन्हें ये डिप्रेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन होता किसे है। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि हमने कहा, बेबी के डिलीवरी के बाद मदर उस ट्रांजिशन फेज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और किसी किसी के शरीर में ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन क्या ये उन्हीं मदर्स को होता है जो एक बच्चे को जन्म देती है? नहीं, ये ऐसे पेरेंट्स को भी होता है जो बच्चे एडॉप्ट करते हैं, ऐसे पेरेंट्स को भी होता है जो सरोगेसी द्वारा बच्चे को अपनाते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं मदर्स को नहीं होता जो बच्चे डिलीवर करती हैं। ऐसा कोई भी फॉर्म जो आपको एक पेरेंटल चेंज में लेकर आए, पेरेंटहुड में लेकर आए, उस फेज़ में किसी के भी साथ ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है, पहले तो हम बॉडी में जो चेंजेस होता है, मदर की जो पहले की जो बॉडी होती है और बेबी के डिलीवरी के जो बाद की बॉडी होती है उसमें बहुत चेंजेस होता है। तो उसको लेकर भी थोड़ा मन में रहता है कि क्या मैं दोबारा पहले के फेस में वापस आ पाऊँगी या नहीं। दूसरा ये है फिनेंशियल चेंज। खर्चे बढ़ जाते हैं तो हमें खर्चों को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं हैं तो आप उसको लेकर भी हो सकता है टेंशन लेकर धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप ले लें। फिर है, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, जैसे कि अगर आप टीनेज प्रेग्नेंट हुए, टीनेज प्रेगनेंसी में आपको पता है कि अगर ये बाहर किसी को पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, मैं कैसे अकेले इस बच्चे को पालूँगी, कैसे खुद तो मैं एक बच्ची हूँ, कैसे बच्चे को पालूँगी। फिर दूसरे सिंगल पेरेंट्स वो होते हैं जो डिवोर्सी होते हैं या जो बच्चों को अडॉप्ट करके पेरेंट बनते हैं। तो ये सब वो सिंगल पेरेंट कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब के लाइफ में एक ट्रांजिशन होता है, क्योंकि जब आप एक पेरेंट नहीं बनते उसके पहले के फेज़ में सिर्फ आपको अपने कमिटमेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ों के बारे में देखना होता है। लेकिन जब एक बच्चा हो जाता है तो बच्चे के प्रति कमिटमेंट्स अलग होते हैं, उसके प्रति रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना, उस चीज़ से एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है।
बट कई बार हम उस चीज़ को लेकर इतना टेंशन ले लेते हैं या इतनी तकलीफ़ में आ जाते हैं क्योंकि हम अपनी इस तकलीफ़ को किसी और से शेयर नहीं करते, बता नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इसे किससे शेयर करना है। और जब शेयर करते हैं तो बाहर भी किसी को इसके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है करके हमें कोई एक हेल्पफुल गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम टेंशन लेते हैं और ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ये हुई सिंगल पेरेंटिंग की बात। नेक्स्ट है इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस बोलेंगे तो बच्चे को लेकर भी हमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कई बार कई फेस में मदर्स ये कहती हैं, बच्चा रो रहा होता है और बच्चा रोते समय हम उसे अपने गोद में ले लेते हैं। गोद में लेने के बाद भी अगर बच्चा रो रहा होता है तो हम अपने मन में ये फ़ील करने लगते हैं कि शायद हम एक अच्छे मदर नहीं हैं। इसके वजह से ही हम बच्चे को ठीक से केयर नहीं दे पा रहे हैं और इसकी वजह से बच्चा मेरे पास में आकर भी कंफर्ट फ़ील नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी मन में रह जाती है कि शायद ये एक परफेक्ट मदर का जो एक टाइटल होता है उस चीज़ को भी हम अपने मन में सोचते हैं कि शायद हम अच्छे मदर नहीं हैं। और ये चीज़ें भी धीरे धीरे मन में, जहन में कहीं दबी रह जाती हैं, जो आगे चल के डिप्रेशन का रूप लेती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है डिप्रेशन होने का वो है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हार्मोन सब पीक लेवल में होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये सब हार्मोन्स का लेवल जो है फट से नीचे आ जाता है। जब ये फट से नीचे आ जाता है तो हमारे शरीर को थोड़ा वक्त लगता है इस कम हुए हार्मोनल चेंजेस से हमारे बॉडी में एडजस्ट करने के लिए। बट इस एडजस्टमेंट फेज़ में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है डिप्रेशन। तो ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है और उनके क्या क्या कारण हैं। अब हम जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जनरली बच्चे की डिलीवरी के 1 हफ़्ते के बाद होता है और तब से लेके 1 साल के पीरियड में कभी भी हो सकता है। तो इस दौरान, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के दौरान जो आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, जो लक्षण आते हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें कुछ भी चीज़ करने की इच्छा नहीं होती, उन्हें बहुत ज़्यादा डल फील होता है, थकान फील होता है, बच्चे को केयर करने के प्रति उन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं आता, हमेशा रोते रहने का मन करता है, किसी और से बात करने का मन नहीं करता, हमेशा अकेलापन लगता है, हमेशा इरिटेशन लगता है। ऐसा लगता है कि कोई भी छोटी छोटी बात पे जिसमें इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है उस पर भी हम इरिटेट होते हैं। रात को नींद नहीं आती, ठीक से खाना नहीं खाना और कोई भी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आना और हमेशा ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। ये सारे कुछ लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपको डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, ये अर्ली सिम्टम्स हैं जिसके लिए आपको एक हेल्प की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर के पास हेल्प के लिए अप्रोच करने का वक्त आ गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ किसी के भी पास जाकर हेल्प लेने के लिए संकोच ना दिखाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें जाकर सारा डिटेल्स बताएं, जिनसे वो सुनकर वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएँ। आप ये बिल्कुल मत समझें कि डिप्रेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, मैं साइकियाट्रिक हो चुकी हूँ, अब मुझे लोग पागल कहेंगे, मैं शायद अच्छी मदर नहीं हूँ कहेंगे, जिसकी वजह से मैं बच्चे का केयर नहीं कर पा रही हूँ, हमेशा थकान फील करती हूँ, मैं वो परफेक्ट मदर नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अलग होता है। आप शायद प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे बहुत अच्छे लेवल पे रहे होंगे और प्रेगनेंसी के बाद क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको बहुत ख़राब लगने लगा होगा अपने खुद के बारे में कि आप जो सब कुछ कर सकते थे अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको ऐसा लगता होगा। बट प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक ट्रांजिशन फेस है जो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है मेनली। तो इसलिए आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए और उनके पास जल्द से जल्द जाकर अपनी काउंसलिंग शुरू कीजिए। अपने बात को रखें और डॉक्टर आपके प्रॉब्लम्स को सुन के बताएंगे कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं, और ऐसे कुछ मेथड्स बताएंगे जिन मेथड्स के द्वारा आप अपने इस प्रॉब्लम से उबर सकते हैं और आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी।
तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ऐसे कोई भी लक्षण, ऐसे कोई भी चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं तो बिल्कुल ना समझें कि मैं ऐसी कोई बीमारी का शिकार बन गई हूँ जो कभी ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस से सब कुछ सही हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को अप्रोच कीजिए और इसका टाइमली मैनेजमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन और उसमें होने वाले बॉडी में चेंजेस के बारे में समझ में आया होगा। अगर ऐसे कोई लक्षण होंगे आपको तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके और वो जिन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पता नहीं है, उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में नहीं पता है, वो भी ये समझ पाएँ कि हमें जैसे सर्दी बुखार में डॉक्टर के पास अप्रोच करने की ज़रूरत है, वैसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी हमें डॉक्टर के पास अप्रोच करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।